तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अगर एग्जाम की चिंता परेशान कर रही है तो कोई बात नहीं, जस्ट डोंट केयर बिकॉज आई एम हियर। आज हम लोगों का जो सेशन चलने वाला है वो है द्विघात समीकरण। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने इस पे चैप्टर 2 बहुपद में इसके बारे में डिस्कशन किया है, कुछ जनरल टर्म वगैरह इसका बताया था मैंने। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। उससे पहले कुछ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, इसका जनरल टर्म जानेंगे। उसके बाद ये चैप्टर मैं थ्योरी बताऊंगा, आप लोग खुद कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे ना। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब ही होता है द्वि, द्वि मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है पावर या डिग्री, ठीक है। तो द्विघात, द्विघात मतलब दो, नाम से ही पता चल रहा है कितना घात होगा, कितना पावर होगा, दो पावर होगा। तो द्विघात समीकरण का साधारण रूप हम लोग का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है कि कुछ इस टर्म में आप लोगों को दिखेगा द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण कुछ इस टर्म में आप लोगों को दिखेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 स्क्वायर 0, जिसके बारे में मैंने चैप्टर 2 बहुपद में जिक्र किया था। और आप लोग जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर के अटेंड करेंगे। तो इसका जो इक्वेशन आपको दिखेगा, समीकरण दिखेगा कुछ इस टर्म में दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जहां x नॉट इक्वल 0 क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल 0। मतलब यहाँ जो ये ax स्क्वायर है ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि 2x स्क्वायर है, अगर x स्क्वायर हटा दे, इधर से x स्क्वायर हटा दे, क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 द्विघात बहुपद होगा, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से हम लोग सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे पहले कुछ फॉर्मूला प्रूव करूंगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि इसी पैटर्न पे 4.1 में क्वेश्चन दिया गया है। लोग फॉर्मूला रटते हैं, हम फॉर्मूला प्रूव करते हैं, ठीक है। अब लोग देखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, होल स्क्वायर से शुरू करते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ही होता है दो टाइम लिखना, किसी भी चीज को दो टाइम लिखना। जैसे कि मैं बोलूं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बड़े आसानी से बोल देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। क्या किया, 4 into 4 किया। अब यहाँ क्या करना है, स्क्वायर का मतलब ये होता है दो टाइम। हम तो फॉर्मूला रटेंगे नहीं, प्रूफ करेंगे। तो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी एंड a प्लस बी दो टाइम लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो दो टाइम, क्यूब रहेगा 3 टाइम, ठीक है। ये रूल क्या है, ब्रैकेट है तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन में a इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, b फिर इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा। हर बात समझ में, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर हो जाएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस ab हो जाएगा, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ab हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट में a पहले आता है इसलिए a को लिखेंगे, b into b क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। डन है। a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। डन है। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सीधा करके लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों ने अपना फॉर्मूला रटा होगा, आज मैंने इसे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। कैसे प्रूफ किया, पहले a प्लस b दो टाइम लिखा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है दो टाइम लिखना, क्या दो टाइम लिखना। फिर a को a से मल्टीप्लाई किया, फिर a को b से मल्टीप्लाई किया, a को a से किया मल्टीप्लाई तो क्या आया a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab आया, फिर b को a से किया तब ab आया, b को b से किया तो b स्क्वायर आया। डन है। तो अब क्या लगेगा a स्क्वायर ab प्लस ab इक्वल 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हो गया। डन है। आप लोग a माइनस b का होल क्यूब प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे a माइनस b का होल क्यूब होल स्क्वायर प्रूफ करेंगे। डन है। फिर मैं इसके बाद होल क्यूब प्रूफ करके आप लोगों को समझाऊंगा, होल क्यूब प्रूफ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो होल क्यूब प्रूफ करता हूं, a प्लस b का होल क्यूब, आप लोग a माइनस b का होल क्यूब प्रूफ करेंगे। जिस प्रकार हम लोग a प्लस b के होल स्क्वायर को दो टाइम लिख रहे थे, उसी प्रकार a प्लस b के होल क्यूब को तीन टाइम लिखेंगे। तो फिर a प्लस b का होल क्यूब प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब करना है तो ठीक चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा a प्लस b एंड a प्लस b एंड a प्लस b। क्यूब का मतलब होता है तीन टाइम, जैसे दो का क्यूब लिखो तो क्या हो जाएगा, दो का क्यूब इसका क्या हो जाएगा 2 into 2 इक्वल 8। डन है। उसी प्रकार a प्लस b का होल क्यूब लिखे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ab, b को a से करेंगे फिर ab, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b स्क्वायर। डन है। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर देना, a प्लस b से कर देना। पहले इस पूरे को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से,
फिर उस पूरे को मल्टीप्लाई फिर b से करेंगे। तो पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a को a से मल्टीप्लाई किया a क्यूब हो जाएगा। अब ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b। फिर ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a स्क्वायर b, a स्क्वायर हो जाएगा, b वैसे ही रह जाएगा। फिर b को a से करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस ab स्क्वायर। डन है, प्लस ab स्क्वायर। ये समझ में आ गई बात। पहले क्या कर लिया हम लोग, इस पूरे को a से मल्टीप्लाई कर लिया, अब b से मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b। फिर ab को b से किया, क्या हो जाएगा, प्लस ab स्क्वायर। फिर ab को b से किया, क्या हो जाएगा, b इंटू b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, प्लस b को b से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, b क्यूब हो गया। क्या हो गया, b क्यूब हो गया। डन, आ रही बात समझ में। अब देखेंगे a क्यूब, b क्यूब यहां से ले लिया, कहां गया, b क्यूब प्लस b क्यूब, a स्क्वायर भी 1, a स्क्वायर भी 2 है, a स्क्वायर भी 3, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, ab स्क्वायर 1, ab स्क्वायर 2 और ab स्क्वायर 3, ab स्क्वायर 1 2 एंड ab स्क्वायर 3। डन है, तो क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। तो आज तक आप लोग फॉर्मूला रटते आ रहे थे, मैंने आज प्रूफ करके दिखा दिया। इसका मकसद ये है कि कुछ क्वेश्चन 4.1 में इस टर्म में दिया गया है जिसको मल्टीप्लिकेशन करना है, वो मल्टीप्लिकेशन समझाने के लिए मैंने ये दो फॉर्मूला प्रूफ किया है। समझ में आ रही है बात। तो उसको तो ये फॉर्मूला क्या होगा, प्रूफ हो गया। अब तक रटने का कॉन्सेप्ट ही मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो आप लोग a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब प्रूफ करके कमेंट में बताएंगे कि आपने प्रूफ किया या नहीं, आपसे हुआ या नहीं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए आप उसको सॉल्व करेंगे। आ रही है बात समझ में। तो अब क्या करना है, हम लोगों को आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नोट करना वो नोट कर लेंगे। थ्योरी के फॉर्म में हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर और होल क्यूब प्रूफ कर चुके हैं। सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन दिया है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का कमाल है और हमें इक्वेशन निकाल के यानी कि समीकरण निकाल के देना है। द्विघात समीकरण निकालना है, बस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में लाना है। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका 4.1 हो जाता है क्लियर। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जिन लोगों से हो जाएगा पहले मुझसे पहले कर लेंगे, वो कमेंट में आंसर बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले x into x करते हैं। तो x से क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, x को इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। x into x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस x। फिर -2 को x से मल्टीप्लाई किए क्या हो जाएगा, -2x। फिर 1 को x को x से किए x स्क्वायर हो गया, x को 1 से किए क्या हो जाएगा x, -2 को x से किए क्या हो जाएगा -2x और फिर -2 को 1 से किए क्या हो जाएगा हम लोग का -2। डन है, आगे बात समझ में। इक्वल टू सेम कांसेप्ट, इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x into x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 3x। फिर x -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस -x। फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -3। डन है। अब यहां से देखेंगे सेम जाति वाला, जो भी सेम जाति वाला यानी ये कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट की तरफ लेंगे, अब जो वेरिएबल्स होगा तो उसको वेरिएबल्स की तरफ लेंगे, यानी कि चर और अचर। चर संख्या और अचर संख्या के बारे में मैंने चैप्टर 2 बहुपद में डिस्कशन किया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जा करके देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहा है और काफी क्वेश्चंस उसको चैप्टर से आते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को देखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाले ढूंढेंगे, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर को लाए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। डन है। अब एक्स वाला ढूंढेंगे हम लोग, एक्स में से 2x गया, क्या हो गया, एक्स में से 2x जाएगा तो -x। ठीक है, -x। अब क्या हो जाएगा, इधर -2 रहेगा, इधर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले आए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है कट गया। ठीक है, अब इस इक्वल टू में क्या बच गया, प्लस का 3x बच गया। क्या बच गया, 3x में से x गया, क्या बच गया, 2x -3, 2x -3। अब क्या रह गया, -x -2 इक्वल 2x -3। डन है। तो क्या कर देंगे, अब x वाला क्या, कौन, ये x वाला दिख रहा है और ये डिजिट है तो इसको इधर ले आएंगे, इसको
इधर ले जाएंगे। दोनों अलग अलग जाति का है, एक चर है एक अचर संख्या है, ठीक है। चर संख्या वो जिसका वैल्यू बदल जाए, जिसका वैल्यू ना बदले अचर, वो ये हो गया अचर संख्या। क्या हो गया, ये दोनों अचर संख्या हो गया, ये दोनों चर संख्या हो गया। समझ में आ रही है बात। तो x वाले को इधर लेंगे तो माइनस एक्स, इस x को लाएंगे तो ये प्लस का है तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3, और ये माइनस 2 है तो प्लस 2। तो x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3x, क्या हो जाएगा माइनस 3x इक्वल दो में से माइनस 1। ये कोई क्वेश्चन आ रहा है नहीं, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है नहीं है, तो क्या कर देंगे ये बोल देंगे हम लोग द्विघात समीकरण नहीं। इसमें प्रूफ करना था कि ये इक्वेशन द्विघात समीकरण लाता है या नहीं आता है। इससे तो क्या लग रहा है हम लोग को, नहीं आ रहा है। क्या इससे द्विघात समीकरण नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो x का वैल्यू फाइंड तो करना नहीं, हमें चेक करना है कि इसको मल्टीप्लिकेशन करके, इससे कैलकुलेशन करके द्विघात समीकरण आ रहा है कि नहीं। द्विघात समीकरण होने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड हो जा रहा है और ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या बोल देंगे, ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। डन है, हम लोग बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप लोग एनसीईआरटी सेशन ओपन करके रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। ओके, तो हम लोग 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन इसमें 4.1 में कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और कमेंट में बता देंगे आपसे हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद मैं देखूंगा अगला वीडियो अपलोड इसके ऊपर करना है या नहीं करना है। बहुत ही इजी सेशन है, आप लोगों से आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक टर्म दिख रहा होगा, क्या एक फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया था अभी कुछ देर पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, डन है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जोड़ेंगे a स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग का था, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने प्रूफ किया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, डन है। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है x इंटू b का वैल्यू क्या है 1 इक्वल 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस 2 दिया 6, डन है। अब क्या होगा, ये x स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इस पूरे को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x प्लस का इधर आएगा माइनस 2x, ये प्लस 1, ये प्लस 6 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो गया x स्क्वायर, ये x कैंसिल हो गया, 2x में 2x गया 0 बच गया, अब 6 1 7 हो गया, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। ये द्विघात बहुपद है या नहीं, द्विघात बहुपद है या नहीं। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 नहीं है। ax स्क्वायर है, ये c है लेकिन bx नहीं है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। यहां कैसे होगा, द्विघात बहुपद है। देखिए x स्क्वायर प्लस क्या मैं 0x लिख सकता हूं प्लस 7 स्क्वायर 0। अब क्या लग रहा है, अब ये फॉलो कर रहा है रूल को, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जनरल टर्म को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये द्विघात बहुपद है। समझ में आ रही है बात। तब द्विघात बहुपद ना होगा, तब द्विघात बहुपद नहीं होगा जब a इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इक्वल टू 0, यानी यहां पे क्या होगा x स्क्वायर की जगह पे 0 हो जाए। और द्विघात बहुपद कब होगा, जब a नॉट इक्वल 0 होगा तो द्विघात बहुपद होगा। 0 से क्या होगा a स्क्वायर है ना, यहाँ पे 0 से बड़ा कोई डिजिट होगा तो क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद होगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। 2 पावर होना चाहिए शर्त है। अब जैसे कि कोई इक्वेशन आ जाए 2x³ प्लस 2x³ प्लस 2x स्क्वायर, तो ये द्विघात बहुपद होगा नहीं, क्योंकि पावर क्यूब में आ गया तो वो द्विघात बहुपद ना होगा, नहीं होगा। अक्सर इस पे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद है या नहीं है, और जहां पे क्यूब भी दिखने मिल जाएगा आपको और स्क्वायर भी देखने मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसपे क्यूब आ गया वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, वो त्रिघात हो जाएगा। डन है, जिन लोगों को नोट करना है करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन 7 या 8 क्वेश्चन है, उनमें बताना है कौन द्विघात समीकरण है या फिर कौन द्विघात समीकरण नहीं है। बहुत ही इजी है, मैंने बता दिया है और उसी के ऊपर हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब भी प्रूफ कर चुका हूं मैं,
तो क्वेश्चन नंबर 7 में a प्लस बी का होल क्यूब है जो कि आप सॉल्व कर लेंगे। और वो अगर क्यूब के फॉर्म में आ जाता है तो वो द्विघात समीकरण ऐसे ही नहीं हुआ, क्योंकि नाम ही है उसका द्वि जोड़ घात। द्वि का मतलब दो, घात का मतलब पावर। तो जब तक दो पावर नहीं होगा वो द्विघात बहुपद नहीं होगा, साफ शब्दों में। तो अब हम लोग कुछ एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं और बाद बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन हम लोग को 2 का फर्स्ट दिख रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और यहां से पड़ने वाले क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान लीजिए हम लोग मानते हैं चौड़ाई क्या, भूखंड में मीटरों की चौड़ाई क्या, चौड़ाई x मान लेते हैं। क्या है? चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं। क्या? चौड़ाई इक्वल टू x। अब बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई x माने चौड़ाई का 2 गुना क्या हो जाएगा? लंबाई क्या है? लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई का कितना गुना? तो चौड़ाई x माने है तो 2 गुना इसका 2x हो जाएगा और 1 अधिक है यानी 1 ज्यादा है तो +1 क्या है? 1 अधिक है। दुगने से कहते हैं तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। क्या हो जाएगा? चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल क्या? आयत का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी। तो क्या कर लेंगे हम लोग? x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को 2x से करेंगे क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। डन है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। डन है? इक्वल टू 0 इस किस टर्म पे आ गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के टर्म में है। यानी क्या हो गया? इसका द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण निकाला था, ये इसका द्विघात समीकरण आ गया। डन है? जिन लोगों ने क्वेश्चन ये कर लिया था वो बहुत अच्छे, जिन लोगों ने नहीं किया था कोई बात नहीं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम लाइक हम लोग 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। बाद बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। तो बोला 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। धनात्मक पूर्णांक के बारे में मैंने बताया था चैप्टर 1 यानी रियल नंबर में मैंने उसके बारे में बताया था कि धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक को q के फॉर्म में 6q + 1 धनात्मक पूर्णांक का पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताया था। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो अटेंड नहीं किया वो जाकर के अटेंड कर लेंगे, ऐसे एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे अवेलेबल है। डन? तो हम लोग को बोला धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक में क्या बोला? तो पहला धनात्मक पूर्णांक को हम x मानेंगे, दूसरा धनात्मक में लेना है तो क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? पहला दो धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा? पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा? x, पहला पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? x। तो बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या धनात्मक लेंगे? दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? धनात्मक है तो क्या हो जाएगा? x + 1। पॉजिटिव जाना है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। अगर मान लो मैं बोलूं कि 2 है, 2 के बाद पॉजिटिव जाना है तो आप लोग क्या करेंगे? 2 के बाद क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 2 + 1 3, फिर 2 + 2 4, 2 + 3। तो क्या कर रहे हैं? पहले 1 गए, फिर 2 गए, फिर 3 गए। तो उसी प्रकार दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1, जिसका गुणनफल कितना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुना करना है। गुणनफल कितना है? 306 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 306 है। तो क्या हो जाएगा? x × x + 1 = 306। जितना आसान ये क्वेश्चन है उससे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बिल्कुल हलवा खाने जैसा क्वेश्चन है। ऐसे लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर आ गया। x × x क्या हो जाएगा? x² + x = 306। x² + x - 306 = 0। किसी तीसरे क्लास के स्टूडेंट को भी ये वीडियो दिखाइएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग अब आते हैं 4.2 और ये मैंने सिखा रखा है। फ्लैशबैक में जाएं तो चैप्टर 2 बहुपद में मैंने सिखाया है गुणनखंड विधि से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना। काफी इजी है। 1 2 3
4 5। अब मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा हूं क्योंकि फ्रैक्शन में है। जैसे कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। कुछ बच्चों को इस चीज से डर लग रहा होगा। सुंदर ज्ञात के मैंने सिखाया था, आप लोगों को याद हो, अगर चैप्टर 2 अटेंड किए होंगे, या जो लोग नहीं अटेंड किए होंगे वो जाकर के चैप्टर 2 बहुपद अटेंड करेंगे, वीडियो नंबर 2। डन है, काफी आसान है। यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कुछ नहीं, इसके बटा में 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। डन है, आ रही बात समझ में। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा। एक के बारे में 8 बार में आएगा तो ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई, 8। 8 गुना 16x² माइनस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 × 8 तो माइनस का 8x। 8 एकम 8 तो 1 एकम 1 प्लस 1 इक्वल 0। कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का 0। आ गया हम लोग का इक्वेशन। अब इसको फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर देना है, बस कुछ रहा नहीं इस क्वेश्चन में। फ्रैक्शन मेथड में हम लोग जानते हैं कि a को c से मल्टीप्लाई करना है। किसको, a को c से मल्टीप्लाई करना है। डन है, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16। 16 को अब ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे। 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 एंड 2 एकम 2। काफी आसानी से बन जाएगा। अब लाना कितना है 8 तो 4 4 माइनस में लाना है तो -4 और -4 तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग को, x और 4 कॉमन दिख रहा है तो क्या ले लेंगे हम लोग, 4x कॉमन ले लेंगे। 4 के बारे में 16 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम में। क्या 4 टाइम में, x² था तो x बच गया। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये -4x क्या निकाले, कॉमन ले लिया तो क्या बच गया इधर -1 बच गया। क्या x 4x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया इधर -1 कॉमन बच गया। ठीक है, इधर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है और इधर 4x प्लस में है, इधर नेगेटिव में आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो ठीक है, ये प्लस वाला 4x प्लस माइनस वाला 4x प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस का 1 हो गया। इसका 0 क्यों हो गया था, क्योंकि देखिए माइनस को 4 से करेंगे क्या हो जाएगा -4x, 1 से करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, वापस अपने टर्म में आ जाएगा। फिर हम लोग 2 कॉमन है, 1 को लिख देंगे क्या हो जाएगा, ये और ये एक साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा 4x - 1, 4x - 1। इसको अलग सॉल्व करना है, दोनों में से एक कॉमन है, एक को लिख देंगे क्या हो जाएगा 4x - 1, 4x - 1। अब हम लोग x का वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x - 1 इक्वल 0। तो 4x इक्वल क्या हो जाएगा 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। सेम कंडीशन इधर भी है, क्या हो जाएगा 4x - 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1, x इक्वल 1/4। डन है, इसका आ गया हम लोग का आंसर, जो कि हम लोग चैप्टर 2 बहुपद में कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देखेंगे तो आपको चैप्टर 4 काफी इजी लगेगा, क्योंकि लगभग मैच करता है। वो बहुपद है, बहुपद का मतलब होता है एक से ज्यादा पद। एक से ज्यादा पद में द्विघात बहुपद भी आता है, द्विघात समीकरण भी आता है और त्रिघात समीकरण भी आता है। खैर हम लोग के चैप्टर, हम लोग के बुक में त्रिघात समीकरण नहीं पढ़ना है, हम लोग को द्विघात तक ही पढ़ना है। तो वो चैप्टर जाके के आप लोग वीडियो देख लेंगे, आप लोग को ये सब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां मैंने शून्य निकालना गुणनखंड से, गुणनखंड मेथड से शून्य निकालना सिखा रखा है, जो कि एनसीईआरटी में गुणनखंड मेथड से शून्य निकालने बोला गया है। जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर लेंगे, जिन्होंने पहले सॉल्व कर लिया वो कमेंट में आंसर बता देंगे। डन है, ओके। तो हम लोग 4.2 का एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कर लेंगे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, मैंने उसे मार्क करके रखा है, जो लगभग ईयर 1 बाय 1 पूछता रहता है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, एक क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे। तो क्या धनात्मक पूर्णांक पहला x लिए थे, दूसरा x + 1 लिए थे, बस सेम कॉन्सेप्ट है इसका। क्या बोल रहा है कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, धनात्मक पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x। अब धनात्मक, इसका x का धनात्मक पूर्णांक लेना है तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग
जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब ये होता है जोड़, इनके वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का जोड़ कितना बोल रहा है 365 बोल रहा है। तो क्या कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे वर्ग, तो ये x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस इन दोनों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना बोला है 365, 365 x स्क्वायर ये ऐसे हो जाएगा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पे करेंगे क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू 1, ठीक है, 2 इंटू a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1 इक्वल 365, 365। हम लोग क्या हो जाएगा x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x इक्वल टू 365, डन है। अब ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x घट के माइनस क्या हो जाएगा 364 इक्वल टू 0, डन है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज। तो हम लोग का इक्वेशन आ चुका है, अब x का वैल्यू फाइंड करना है। तो काफी इजी है ये, क्या करना है जिन लोगों से बन जाए वो कमेंट में आंसर फेंक के मारेंगे, डन है। क्या कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 यहाँ से निकल चुका है। अब क्या बच जाएगा इधर x स्क्वायर, इधर से 2 निकल चुका है, क्या बच जाएगा प्लस x बच जाएगा, फिर माइनस 364 है, अब 2 कॉमन निकलने के बाद 2 एकम 2, 1 बचा 16 बना, 2 अठे 16 और 2 दूना 4 इक्वल 0। मैंने एक ट्रिक बता रखा है कि सटा वाला बटा में, सटा वाला बटा में जो भी इसके मल्टीप्लिकेशन में वो कहां जाएगा डिवीजन में जाएगा, बराबर के उस पर भेजे मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाएगा और माइनस वाला प्लस में जाएगा। समझ में आ रही बात। तो क्या हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल 0/2। अब 0 के बटा में कुछ भी आएगा वो हमेशा 0 होगा, 0 के बटा में कुछ भी आए तब भी 0 होगा, 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो वो हमेशा 0 होगा। तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल 0 आ गया। अब इस सेशन में हम लोग को क्या निकाल लेना है, यहाँ से 2 नंबर चाहिए, एक पहला पूर्णांक और उसका धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, x का वैल्यू जो भी आएगा उससे एक ज्यादा इसका वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले मैंने इसे गुणनखंड मेथड से सॉल्व करने क्वेश्चन में बोला गया है, क्या किया गया क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से सॉल्व करने बोला गया। तो पहले a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a को c से मल्टीप्लाई किए क्या हो जाएगा 182। ये रफ का काम है, हम लोग रफ में कर लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और 182 करेंगे तो इसको पहले ब्रेक कर लेते, क्या ब्रेक कर लेते, 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से ब्रेक हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21 एंड 13 एकम 13, ठीक है। अब x लाना है, क्या x लाना है, तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 14 में से 13 गया क्या बचा 1, तो 14x में से 13x जाएगा तो क्या बच जाएगा 1x, यानी कि x बच जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0, डन। अब यहां से क्या कर लेंगे, हम लोग को कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ये 14x में से 13x गया क्या बच गया वापस x, इसी टर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ कॉमन हम लोग को क्या दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है x, तो x अगर कॉमन कर ले, x अगर कॉमन कर ले तो क्या बच जाएगा, इधर से x बच गया, इधर से क्या बच गया x इधर से निकल चुका है, इधर स्क्वायर था एक x निकाल लिया तो क्या बच गया x बच गया, इधर से क्या निकल जाए x निकल गया तो क्या बचा 14 बच गया, क्या 14x प्लस 14, डन है, ठीक है। अब यहाँ कुछ और कॉमन दिख रहा है, यहाँ माइनस कॉमन दिख रहा है, प्लस में 13 कॉमन हो रहा है, क्या 13 कॉमन हो रहा है, तो माइनस 13 कॉमन कर ले तो क्या बच गया 30, माइनस 13 कॉमन कर लिया, अब 13 कॉमन कर लिए तो यहाँ x बच रहा है, अब माइनस भी कॉमन कर चुके हैं तो दोनों माइनस है, जो माइनस अगर कॉमन कर रहे हैं तो जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे, समझ में आ रही है बात। तो ये माइनस यहाँ से कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बच गया x बच गया, क्या बच गया x। अब क्या बच गया 13 के पावर में अगर माइनस कॉमन कर लिए तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, डन है। आ रही बात समझिए, प्लस 13 एकम 13, 5 गया क्या बन गया ये 52 बन गया, तो 13 चौक 52, तो क्या आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब यहां से ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे और ये दोनों में से एक कॉमन है तो इसको एक साथ लिख देंगे। तो हम लोग रफ में ये काम कर लेते हैं, डन है। इधर देखेंगे तो क्या हो गया हम लोग का x माइनस 13, क्या x माइनस 13, दूसरा क्या हो गया
x प्लस 14 और दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 x प्लस 14 इक्वल 0। डन है। इसको प्लस और माइनस वाले को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर प्लस रहता इधर भेजते तो माइनस होता। तो x इक्वल टू 13। डन है, आ रही बात समझ में। और x माइनस प्लस 14 है तो क्या कर देंगे, इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का x प्लस 14 प्लस है तो माइनस 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये पॉसिबल है माइनस 14? नहीं पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में आ गया। अब यहाँ x 13 है, क्या कहते हैं, पहला पूर्णांक हमारा 13 आ गया। क्या आ गया, पहला पूर्णांक 13 आ चुका। अगर पहला पूर्णांक हम लोग का 13 आ गया तो क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है। दूसरा पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है। x का वैल्यू हम लोग का 13 है तो क्या आ गया, x प्लस 1, x का वैल्यू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। देखिए पहला 13 आया, दूसरा इसका धनात्मक पूर्णांक 13 प्लस 1 आया। डन है, सभी लोगों को समझ में आ गया। जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर लेंगे। करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो हम लोग जो कि सेशन कर चुके हैं, बाद बाकी 4.3 के ऊपर आते हैं। तो इस पे बेस्ड जो थ्योरी है, कुछ थ्योरी समझेंगे, उसका देखिए क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इसमें बोलता है वास्तविक मूल निकालना हो तो मूल दो प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। क्या, या तो मूल होगा, वास्तविक मूल होगा या फिर नहीं होगा। तो वास्तविक होने के लिए एक शर्त है, क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल। इसको कहते हैं ग्रेटर देन। क्या, ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा और बराबर। क्या कहते हैं, 0 से बड़ा। लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। जबकि ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ये हो जाएगा लेस देन 0। तो b² माइनस 4ac जब ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो वास्तविक मूल होगा। मतलब लेफ्ट साइड अगर ये घुमा होगा तो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा। क्या, 0 से बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर होगा तो वास्तविक मूल होगा। और b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी काल्पनिक मूल होगा। ये क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो केवल दो बराबर मूल होगा। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो मूल जो निकलेगा ना, दोनों का दोनों मूल सेम होगा। अब b² माइनस 4ac लेस देन 0 निकला, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो यहाँ क्या होगा, दो अलग मूल होगा। मूल आएगा लेकिन दोनों का दोनों अलग आएगा। जो मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला जिसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं हम लोग, द्विघाती सूत्र x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। तो कोई इक्वेशन देगा, उसमें बोलेगा कि पहले इसका अस्तित्व निकाले। क्या, अस्तित्व, वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक है या नहीं निकालने के लिए किस फॉर्मूला से निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। जहां कहीं कहीं विवेचक भी लिखा जाता है। क्या, विवेचक से भी इसको लिखा जाता है। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac नॉट इक्वल 0। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि 5x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल 0। तो इसमें देखना हम लोगों को क्या कि इसका मूल है कि नहीं। तो मूल है कि नहीं चेक करना, मतलब वास्तविक है कि नहीं निकालना है। अगर वास्तविक हो तो इसका मूल भी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे क्या, फॉर्मूला लगाएंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू c का वैल्यू 4। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 पंचे 20, 20 चौका 80। इसका आंसर क्या आ गया, 80। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 49, 1 50 30 80 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31। अरे बात समझ में, ये क्या हो जाएगा माइनस 31 हो जाएगा। क्या, d का वैल्यू क्या आ गया माइनस 31, यानी कि इसका मूल नहीं हुआ। क्या, वास्तविक मूल नहीं होगा। इसका मूल जो होगा वास्तविक नहीं हुआ। क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या, काल्पनिक हो जाएगा। डी रूट अंडर b² माइनस 4ac। अगर रूट डाल दिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा b² माइनस b² बराबर b² माइनस 4ac। डन है, तो इसका मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। डन है, आ रही बात समझ में। ठीक उसी प्रकार 4.3 में कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसका हमें मूल निकालना है। डन है, मूल निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वास्तविक है या नहीं है। क्या है, वास्तविक है या नहीं है, या फिर वास्तविक मूल नहीं होगा। अब वास्तविक मूल होगा तो क्या करेंगे, उसका द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। और मूल अगर होगा तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। डन है, तो सबसे पहले हम लोग को मूल चेक करने के लिए वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, ये फॉर्मूला पे ढालना होगा। समझ में आ रही है बात। और जब इक्वल 0 होगा, क्या b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तो क्या वास्तविक मूल होगा। जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, काल्पनिक मूल होगा, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होगा। जिन लोगों को ये चीज नोट करना है वो कर लीजिए। तो 4.3 की तरफ हम लोग आ रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद
अटेंड करेंगे, ठीक है। तो इसको जो बनाना है, बोल रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है, क्या मूलों का अस्तित्व है, तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व निकालने का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, d बराबर d स्क्वायर माइनस 4ac व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा या बराबर होगा तो क्या होगा, इसका मूल होगा, क्या होगा, मूल अस्तित्व होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मूल नहीं होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा, तो मूल भी ज्ञात नहीं करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है जिनका अस्तित्व है उनका मूल ज्ञात करो। तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब सबसे पहले अस्तित्व ज्ञात करना। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डन है। तो d इक्वल टू b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बराबर 2 एंड b बराबर माइनस 7 एंड c बराबर 7 है। तो a का वैल्यू 2 है, b स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, d इक्वल टू 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा माइनस 4 गुना 8, 8 सते 56, कितना हो जाएगा, 4 गुना 8, 8 सते 56, d इक्वल टू क्या आ गया, 49 और 56, माइनस 56 आ गया, तो 7 सते 49, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 49 1 50 56, क्या बच गया हम लोग का, 7 बच गया, क्या माइनस 7 बच गया। तो क्या है, d लेस देन क्या है, लेस देन 0। अगर माइनस है तो 0 से छोटा है, क्योंकि अगर आप कर्ज में है तो क्या है, कम है, आपके पास पैसा कम है। जैसे कि अगर कर्ज में जा रहे हैं तो आप माइनस में जा रहे हैं, क्या, तो माइनस में है तो क्या है, 0 से छोटा है। जैसे कि 1 चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, यहाँ से 0 से शुरू होता है -1, अगर 0 से छोटा क्या हो जाएगा, -1, 0 से बड़ा हो जाएगा +1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 0, तो क्या होगा, ये इसका अस्तित्व नहीं है, क्या इसका 7 आ गया। d क्या है, 0 से 7 क्या है, 0 से -7, 0 से छोटा है, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है, तो इसका आगे सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे। अब जो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को रूट से डर लगता है। तो एक रूट वाला क्वेश्चन है, मैं करा देता हूं, काफी इजी क्वेश्चन है, जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे यहाँ से रूट वाला, जो आप लोगों को रूट से डर लगता है। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, क्या 0 आ गया। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका अस्तित्व है या नहीं है, क्या है, अस्तित्व है नहीं। अस्तित्व के लिए क्या फॉर्मूला है, d बराबर b स्क्वायर, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, a का वैल्यू क्या है, 4 है, b का वैल्यू क्या है, 4 रूट 3 एंड c का वैल्यू 3 है, डन है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 इंटू c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 रूट 3, क्या हो जाएगा, तो क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 a का वैल्यू क्या था, 4 इंटू c का वैल्यू 3 था, c का वैल्यू ओनली 3 था, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 था, 4 चौका 16 और 16 थिया 48, ठीक है। तो 16 इंटू रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा, माइनस 48, डन है। तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो गया, d इक्वल 0, d बराबर 0, तो क्या होगा, अस्तित्व होगा, क्या होगा, अस्तित्व होगा। दो समान हल होंगे, दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल, तो इसका क्या होगा, अस्तित्व होगा, अस्तित्व, इसका अस्तित्व होगा। और क्या होंगे, इसके दो बराबर मूल आएंगे। तो अब मूल के लिए द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र क्या है हम लोग का, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसका अस्तित्व के लिए क्या है, -b, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो क्या हो जाएगा, -b, यहाँ से a का वैल्यू हम लोग का क्या है, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -4 रूट 3 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। डी का वैल्यू हम लोग का क्या आया है, 0। इसका वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया है। तो क्या हो जाएगा, इसको डी लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 4ac इसका 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग का यहाँ 0 आया है। बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का वैल्यू हम लोग का 4 हो गया, ठीक है। तो -4√3 प्लस माइनस रूट अंदर 0 तो क्या निकलेगा, 0 अपॉन 2 चौका 8, ठीक है। इसके दो मूल होंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो क्या जाएगा -4√3 अपॉन 8 प्लस में 0, ठीक है। कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4 एकम 4, 4 दूना 8 -√3 अपॉन 2 कॉमा। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहां से एक बार घटेगा तो क्या हो जाएगा -4√3 माइनस 0 अपॉन 8 कटेगा 1/2, क्या हो जाएगा फिर से -√3/2 -√3/2। डन है, ये हो गया आंसर। आसानी से आप लोग निकाल लेंगे, बाद बाकी का क्वेश्चन आप कर लेंगे। डन है। तो हम लोग 4.3 का एक और क्वेश्चन 3 का दूसरा देख लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया गया है और कुछ बच्चों को इसको निकालने में दिक्कत हो सकती है, तो आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम लोग इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, x + 4, ये कुछ सेम है नहीं, x - 7, ठीक है। तो x + 4 से ये कैंसिल हो गया, अब बच गया क्या, x - 7, तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, x - 7। डन है। ठीक उसी प्रकार x - 7 से कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया हम लोग का माइनस x + 4। डन है, आगे बात समझ में। ठीक इधर क्या हो जाएगा 11/30। डन है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को x को पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसका आसानी से हम लोग कर लेंगे। डन है। तो यहां से क्या कर लेते हैं, x - 7 हो गया, ये क्या हो गया x - 7 माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -x और -4 अपन यहां क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। ये माइनस में था बट यहां मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहां मल्टीप्लाई होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x को 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा, फिर +4 को x से करेंगे क्या हो जाएगा +4x, फिर 4 को -7 से करेंगे क्या हो जाएगा -28। डन है। -28 = 11/30। तो क्या हो जाएगा हम लोग का x, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कट जाएगा, और -11 -7 और -4 क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा, क्या -11/x²। 7x में से 4x जाएगा, क्या हो जाएगा 3x होगा, बड़ा के आगे का निशान आएगा, तो इसलिए माइनस का 3x - 28 = 11/30। ये दोनों सेम है, कैंसिल कर दिए हैं, -11 और 11 का सेम है, इसलिए इसको काट दिए। अब हम लोग का क्या बच गया, -1 बच गया, -1 अपॉन x² - 3x - 28। डन है। x² - 3x - 28 = 1/30 बच गया। यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आ गया x² - 3x - 28 वैसे उधर जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, -30। डन है। तो क्या हो गया हम लोग का, यहां से क्या आ गया x² - 3x, क्या हो जाएगा -3x - 28 और -30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 हो गया, क्या हो गया, तो x² - 3x और यहां से क्या हो जाएगा -28 प्लस 30 = 0। तो x² - 3x प्लस 2 = 0। ये आ गया इक्वेशन। फिर सेम काम करेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, किसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व कर लेंगे, जहां x का वैल्यू ना तो -4 आएगा और ना ही 7 आएगा, ये x इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है। यहां से इसको निकाल लेंगे, आप लोग आसानी से कर लेंगे, आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। डन है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक उसी प्रकार 3 का 1 है, इजी है, फिर भिन्न का जोड़ करना है और आप लोगों का इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद आप लोग आंसर निकाल लेंगे जहां x ≠ 0 है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे, नोट जिनको करना है कर लेंगे।
तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्ग का अंतर 180, जिसमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं। क्या बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा x। छोटी संख्या का वर्ग बराबर मान लेते हैं छोटी संख्या का वर्ग कितना है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, इसके 8 गुना है। तो क्या हो जाएगा, इसका छोटी संख्या का वर्ग इसका टू क्या हो जाएगा, इसका कितना है 8 गुना। तो क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। अब इसके ये छोटी संख्या का वर्ग तो मिल गया, अब बड़ी संख्या का वर्ग करना है। और इन दोनों का अंतर का मतलब होता है माइनस, घटाव। क्या अंतर का मतलब होता है घटाव। जैसे कि मैं पूछूं अगर 4 और 2 के बीच का अंतर क्या है, तो आप क्या करेंगे, 4 में से 2 घटा देंगे, अंतर 2 है। ठीक है, तो उसी प्रकार घटाव होता है। तो इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो गया 8x। अब बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी कि x स्क्वायर माइनस 8x। और इसका क्या है, किसके इक्वल है, अंतर 180 के बराबर है। किसके इक्वल है, 180 के बराबर। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और 180 ये इधर आया, क्या हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री, क्या माइनस 180 हो जाएगा। डन है। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, 180 को ब्रेक कर लेंगे हम लोग। 180 को ब्रेक करेंगे तो किस फॉर्म में टूटेगा, 180 को तोड़ेंगे 2 नमा 18 90 2 चौका 8 2 पंचे 10 3 एकम 3 3 बचे 15 3 बचे 15 5 एकम 5। डन है। अब लाना हमें इतना से 8x है। क्या हो जाएगा, हम लोग को लाना कितना है 8x है। तो कैसे आएगा, यहां से देखेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 3 एंड 5। तो कुछ भी करके हमको लाना है मिडिल स्प्लिटिंग करके, ये टर्म लाना है -8 लाना है, -8x लाना है। तो क्या करेंगे, 2 3 6 6 3 18 5 दूना 10। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। डन है। अब यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है। देखो 18 में से 10 गया, क्या बच जाएगा -8x। बड़े का निशान आएगा तो वापस से वही फॉर्म आ गया। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से x कॉमन कर लिए। क्या कर लिए, x कॉमन कर लिए, तो हम लोग का क्या आ गया x माइनस 18। ठीक है, प्लस इधर क्या कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन हो जाएगा। क्या 10 कॉमन कर लिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 एकम 10 8 के 80। तो क्या हो जाएगा x माइनस 18। फिर इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 10 और क्या हो जाएगा x माइनस 18। दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। x प्लस 10 और x माइनस 18 को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस वाला है इधर जाएगा तो -10। डन है। दूसरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस का माइनस का 18 है तो प्लस का 18 आ जाएगा। डन है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग का प्लस का 18 आ चुका है। ये क्या हो चुका है, प्लस का 18 आ चुका है। तो पहला ये क्या हो जाएगा 18 और यहाँ 8x है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 18 आ चुका है। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा 8 इंटू 18 18 144। डन है। जिन लोगों को नोट करना है वो नोट कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया 18 144 हो गया। 144 अब बोल रहा है इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कितना है, इसका 8 गुना है तो इसका वर्ग कर देंगे तो रूट चलेगा। यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 144, क्योंकि यहाँ क्या किए थे हम लोग, बड़ी संख्या का वर्ग किए थे। तो x स्क्वायर इक्वल टू 184, ये क्या हो गया हम लोग का 12 निकल गया। डन है, 12 आंसर आ गया। जिन लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया था वो कमेंट कर देंगे। डन है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4.4 जो है सेम कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे आपसे क्वेश्चंस हुआ कि नहीं। सेम पैटर्न है, क्वेश्चन बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। टॉप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ। एक पैटर्न को समझ करके एक ऐसा पैटर्न बनाता हूँ ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मैच कर जाए। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन जितना होगा इसी पैटर्न पे होगा, मैच कर जाएगा। और 2026 में जो आप लोगों के बोर्ड में आने वाला है वो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रही है बात। डिजिट बदलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलेगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द्विघात समीकरण का साधारण रूप है। तो द्विघात समीकरण का साधारण रूप क्या था हम लोग का, क्या पढ़े हम लोग, ax² क्या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये देखिए किस ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण में होने के लिए किस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है या ये भी द्विघात समीकरण है। मैंने बताया कि इसको क्या लिख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 लिख सकते हैं इक्वल 0। तो क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0। तो ये त्रिघात हो गया, इनमें से कोई नहीं है। अब पूछ रहा है इनमें से तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो कौन है? ये नहीं है। ऑप्शन क्यूब में दिख रहा है त्रिघात है, का फॉर्म है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2x प्लस 4x स्क्वायर 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 द्विघात समीकरण है, तो मूलों का गुणनफल होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन इसमें क्या किया गया? टेढ़ा दिया है। इक्वेशन को सही करना है, क्या? इक्वेशन को सही सीक्वेंस में लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख देंगे। लिखा जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का? 4, b का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू 3 है। और पूछ रहा है क्या? मूलों का गुणनफल। जैसे हम लोग पढ़े थे शून्यक का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योगफल और अल्फा इंटू बीटा शून्यक का गुणनफल। क्या पढ़े थे इसका? माइनस b बाय a और ये c बाय a। सेम उसी प्रकार मूलों का भी सेम कॉन्सेप्ट है, मूल का भी सेम कॉन्सेप्ट है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a। ये हम लोग चैप्टर 2 बहुपद में किए थे। जिन लोगों ने भी वो क्लास अटेंड नहीं किया है वो ऐसे एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे जाकर के ये क्वेश्चन अटेंड कर, ये चैप्टर अटेंड करेंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑलमोस्ट चैप्टर 4 से मिलता जुलता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ क्या करना है हम लोग को? मूलों का गुणनफल निकालना है, ज्ञात करना है। तो गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल c बाय a। तो c का वैल्यू हम लोग क्या है? 3 और a का वैल्यू क्या है? 4। 3 बाय a का वैल्यू हम लोग का क्या है? 4 है। डन है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखते हैं 3/4 आंसर है हम लोग का। 3/2 4/2 नहीं, 3/2 डी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी आंसर हम लोग का नहीं है। आ रहा बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डन है। तो अब एक और क्वेश्चन देखा है, x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 1 द्विघात समीकरण है, तो मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू भी 1 है और c का वैल्यू क्या है? माइनस 1 है। तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 यानी 5। तो ये क्या आ गया? d क्या है? ग्रेटर देन 0 है। क्या है? d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा और इसका मूल 2 ठो निकलेगा, दोनों का दोनों असमान होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और असमान। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो वास्तविक होगा और असमान होगा। जब d इक्वल टू 0 होगा, d 0 के बराबर होगा तो वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा? उसका जो दो मूल आएगा दोनों का दोनों समान आएगा। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन बोला, यदि पांचवा देखेंगे हम लोग, क्या जाएगा? यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल लगभग पूछा ही जाता है। समझ में आ रही है बात? तो हम लोगों को क्या करना है कि एक अल्फा और तथा बीटा द्विघात समीकरण दिया गया है ये, और इसे मूल ज्ञात करना है। मूल हो तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। सबसे पहले इसका कर लेंगे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को एक सही फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले एलसीएम कर लिए, तो क्या हो गया? अल्फा इनटू बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया? बीटा बच गया। इधर बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फा। इसको सीधे सीक्वेंस में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इनटू बीटा। डन है। तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इनटू बीटा। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बाय a, माइनस b बाय a। तो b का वैल्यू क्या है? 1 और a का वैल्यू भी 1 होगा, तो माइनस b बाय a। तो माइनस 1 बाय 1 एंड अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाएगा? c बाय a, c बाय a। तो c का वैल्यू क्या है हम लोगों का? तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस b बाय a और अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाएगा? c बाय a टू a क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? माइनस b बाय c। अब b और c का वैल्यू देख लेंगे। b का वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है? b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू माइनस 2 है। तो माइनस 1 बाय माइनस 2, माइनस 2 माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये आंसर आ गया हम लोग का 1 बाय 2। आंसर इज 1 बाय 2, पॉजिटिव 1 बाय 2। डन है। इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 90 प्लस मार्क्स बोर्ड में पक्का है। कम बैक सीरीज के साथ ऐसे एजुकेशन वर्ल्ड पे नेक्स्ट वीडियो अटेंड करने आइएगा।